हेलो डियर बच्चों, हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की। आज लेक्चर है ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस का। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम आपके लिए कन्वर्जेंस से रिलेटेड लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में कन्वर्जेंस को कैसे करना है और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है AIC लाइव। क्या नाम है भैया? AIC लाइव, और ई 2 बार है। यहाँ पर ये कोर्स कराया जा रहा है, ध्यान रखिए, पूरा कोर्स करा दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और करते करते काम हो जाएगा। ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस क्लास 12th को लेकर के ना, CBSE ISC सारे बोर्ड्स के बच्चे फॉलो कर सकते हैं। पहला कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं आपको। पहला कन्वर्जन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि क्लोरो बेंजीन से बाईफिनाइल कहां ले जाना है? बाईफिनाइल। तो जब भी कभी बेटा कन्वर्जन आए तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि जहां से कन्वर्जन करना है उसका स्ट्रक्चर भी बना होना चाहिए, और जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो भी आपको आना चाहिए। बाईफिनाइल का ये मतलब होता है दो बेंजीन ग्रुप आपस में जुड़े हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इसको हम लोग आर बोलें और इसको हम लोग आर बोलें तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये आर आर कनेक्टिविटी हो गई है, और ये कहानी वुड्स रिएक्शन में होती है। तो वुड्स का ही एक भाई है जिसका नाम है फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? फिटिंग रिएक्शन। करते क्या है? Na और ड्राई ईथर लेते हैं। अगर ये एलिफेटिक कार्बन होते तो वुड्स रिएक्शन कहलाती। एरोमेटिक हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, इसलिए फिटिंग रिएक्शन कहलाएंगे। NaCl निकल जाएगा और बाईफिनाइल बन जाएगा। ये बाईफिनाइल बन गया, पहला कंप्लीट, समझे? तो रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम है? फिटिंग रिएक्शन। चलो अगला करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रोपीन टू 1 आयोडो प्रोपेन। तो प्रोपीन क्या होता है? सबसे पहले डायग्राम बना लो, उसका मतलब स्ट्रक्चर बना लो। 1 आयोडो प्रोपेन क्या होता है? ये होता है 1 आयोडो प्रोपेन। सर इसमें तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो गया। तो करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इसमें एंटी मार्क एडिशन करो। एंटी मार्क एडिशन के लिए HBr लगाया जाता है, HI से नहीं होता है, और परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन आ जाएगा। अब ब्रोमीन के बाद आप हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ले आओ, NaI एसीटोन। तो सबको याद होगा कि एसीटोन में सोडियम आयोडाइड लगाते हैं तो ब्रोमीन निकलता है और आयोडाइड लग जाता है, यानी आयोडीन लग जाता है। तो ये कन्वर्जन हो गया। याद रखिएगा, ये एंटी मार्क एडिशन का क्वेश्चन है। एंटी मार्क एडिशन और हेलोजन एक्सचेंज का क्वेश्चन था, मिक्स करके दिया गया है। आसान सवाल है, याद रखिएगा। सारे सवाल बोर्ड के प्रीवियस ईयर ही हैं, है ना? कोई तो उधर का क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है आपको। क्वेश्चन है 2 ब्रोमो ब्यूटेन से बनाया गया ब्यूट 2 इन, ये बनाया गया। तो सबसे पहले तो इनका स्ट्रक्चर बना लो। 2 ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ब्यूटेन है तो 4 बना लो, 2 पर ब्रोमो है तो 2 पर ब्रोमो लगा लो, ठीक। इससे कन्वर्जन कहां ले जाना है? ब्यूट 2 इन में, मतलब ब्यूट 2 इन ये। तो इसका मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, तो KOH लगा लो, और वो भी इसे एल्कोहलिक दारू पिलाकर, और साथ में हीटिंग कर दो। तो ये हो गया डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और इसका एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा जो माइनर होगा। तो ये होगा माइनर और ये होगा मेजर। आप सबको पता है कि सेट्स मेजर बनता है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर। तो जब भी एल्कोहलिक KOH डाला जाता है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है और एल्कीन बन जाता है एल्काइल हैलाइड से। 4 नंबर सवाल देखें बेटा आप लोग। 4 नंबर सवाल कह रहा है एनिलीन आपके पास है और इसको करना है ब्रोमोबेंजीन में। तो एनिलीन क्या होता है पहले तो वो बना लो। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर ऐसे NH2 लगा देना, एरोमेटिक अमीन। और ब्रोमोबेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर कहीं ब्रोमीन लगा दिया जाए। आप सबको पता है कि एनिलीन से डायरेक्ट ये काम नहीं होता। पहले एनिलीन को HNO2 HCl से रिएक्शन कराइए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस का नाम है N2Cl प्लस माइनस। इसको कहेंगे हम लोग BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से CuCl
और HCl की रिएक्शन कराएंगे तो ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा और Br लगाना था, मैंने Cl लगा दिया, ब्रोमो बनाना है तो CuBr और यहां भी ब्रोमो लगाना है और HBr, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो BDC से हम जो चाहे वो बना सकते हैं, इसलिए जो BDC वाला कंपाउंड है ना बेटा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो BDC है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद ही होना चाहिए कि BDC से आप क्लोरो ब्रोमो बेंजीन नाइट्रेशन सल्फोनेशन सब करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, पांचवा सवाल देखो क्या कह रहा है। पांचवा सवाल तुमसे कह रहा है क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरोएसीटोफिनोन, ये बनाना है। ये भी बहुत आसान है, देखना दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले डिजाइन बना लो भैया, उसका फोटो उसकी तैयार कर लो जहां से तुम्हें कन्वर्जन करना है, और फोटो उसकी भी तैयार कर लो जिसका कन्वर्जन करना है। एसीटोफिनोन क्या होता है? एसीटोफिनोन का मतलब होता है ये एसीटोफिनोन, और 2 नंबर पे क्लोरो मतलब इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो। ठीक, अच्छा साहब, एसीटोफिनोन यहां से कैसे जाएगा, सुनना ध्यान से। क्या ये ऑर्थो पोजीशन है इसके हिसाब से? हाँ, ये 1 है तो ये 2 है, और ये मेटा है तो दूसरी क्या है, पैरा। अगर इस ऑर्थो पोजीशन पे ऐसा कोई ग्रुप लग जाए जैसा ये लगा हुआ है तो बात है कंपाउंड बन गया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे CH3 COOCl ले लें AlCl3 के प्रेजेंस में और एनहाइड्रस कंडीशन में, तो AlCl3 की वजह से क्या होगा, यहां का बॉन्ड टूटेगा, माइनस और प्लस, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये जाकर कहां जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर। जब भैया ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा तो Cl अपनी जगह रहेगा और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH3 2 क्लोरो एसिटोफिनोन एंड द प्रोडक्ट इज हियर, बन गया। ये कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये सब आपने पढ़ी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई साहब आपके पास क्लोरोइथेन है। क्या है बेटा? क्लोरोइथेन। और क्लोरोइथेन से बनाना क्या है बेटा? ब्यूटेन। बहुत बढ़िया। क्लोरोइथेन सोचो क्या होगा, CH3 CH2 और इसमें एक जगह पे क्लोरीन बन गई, और कह रहा है इससे क्या बनाना है बेटा? ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब ये बनाना है। यहां देखो कितने कार्बन है, ध्यान से देखो, यहां 2 कार्बन है, यहां देखो कितने कार्बन है, 4, डबल हो रहा है। एल्काइल हैलाइड में कार्बन डबल करना मतलब वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का मतलब हुआ कि मेरे पास CH3 CH2 Cl है, और यहां पे 2 Na लगा दें हम लोग, और फिर Cl CH2 CH3, इसी तरह लिख के करते हो ना, याद इसी तरह किया होगा। और प्रेजेंस किसकी ले लें बेटा? ड्राई ईथर की। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, ये निकल जाएगा NaCl, तो 2 NaCl निकल गया, और CH3 CH2 CH2 CH3, तो बन क्या गया बेटा? ये ब्यूटेन बन गया। खेल खत्म, पैसा जम। बहुत ही आसान और सस्ता काम है, आसानी से हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। देखते रहिए, टाइम बिना वेस्ट किए बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। इथेनॉल से इथीन बनाना है। कह रहा है तुम्हारे पास इथेनॉल है और इससे बनाना है इथीन, तो हमने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान सुनना। इथेनॉल बना लो, पहले क्या है? CH3 CH2 OH। एथीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला OH और यहां का H निकल जाए तो बात बन जाए, यानी ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन के लिए कई रिएजेंट यूज करते हैं, जिसमें हम H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और 170 डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं, तो डायरेक्ट हमारे पास एल्कीन बनकर आता है। इसकी जगह H3PO4 भी ले सकते हैं, और इसकी जगह पर H+ और हीट भी लिखा हो सकता है। टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है, 170 डिग्री सेल्सियस से कम रिएक्शन करोगे तो एल्कीन नहीं बनेगा, इसलिए यही लिख कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है तुम्हारे पास मान लो कि प्रोपीन है, और प्रोपीन से बनाना है प्रोपन 1 ऑल, और इसी जगह पे बनाना होता प्रोपन 2 ऑल, ये बनाना होता। तो देखो, प्रोपन 1 ऑल की क्या खास बात है, ये एंटी मार्क एडिशन को फॉलो कर रहा है, और ये मार्क एडिशन को फॉलो कर रहा है। समझे बात? तो मान लीजिए कि आपके पास प्रोपीन है, ये रहा प्रोपीन। ठीक, क्या रहा बेटा? प्रोपीन। ध्यान से देखो बेटा, प्रोपीन है। अब प्रोपीन से पहले हम प्रोपेन 1 ऑल बनाने की कोशिश करेंगे। एंटी मार्क एडिशन के लिए हम लोग B2H6 H2O2 और OH- बेसिक मीडियम लिया करते थे, है ना।
और B2H6 जो एंटी मार्क एडिशन कराता था 1 पे ऑल लगा देगा। इसकी जगह पे अगर हम लोग ऐसा करें कि H2O और H+ लगाएं तो भी तो ये मार्क एडिशन देगा और मार्क एडिशन में 2 नंबर पे अल्कोहल बनेगा। अच्छा, इसकी जगह पे एक और काम कर सकते थे कि हम HCl की रिएक्शन कराते तो पहले मार्कोनिक ऑफ एडिशन से क्लोरीन सेकंड पे लगता और बाद में KOH एक्वस लगा देते तो वो Cl को निकाल देता और 2 नंबर पे OH लग जाता। ठीक, तो दो तरीके हो सकते हैं और इसके लिए तो आपने देख ही लिया क्या है ये। ठीक है बात, मुश्किल नहीं है, आसान है, देखते रहेंगे, आराम से काम होता रहेगा। आइए भाई साहब देखते हैं अगला सवाल। 9 नंबर क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे पास बेटा एथाइल क्लोराइड है। क्या है बेटा? एथाइल क्लोराइड। और एथाइल क्लोराइड से बन रहा है इथेनॉल। क्या बन रहा है? इथेनॉल। अब देखो ध्यान से, इथाइल क्लोराइड होने का मतलब है CH3CH2Cl और इथेनॉल होने का मतलब है कि CH3CH2OH। यानी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आदमी जा रहा है और ये आदमी आ रहा है और क्लोरीन निकल रहा है, तो यानी कि ये SN2 मैकेनिज्म से जा सकता है, तो हमें एक्वस KOH ले लेना चाहिए। तो ये प्लस ये माइनस ये इस पे अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा। सिंपल SN रिएक्शन है ना, कुछ खास नहीं। आगे देखो बच्चा, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम्हारे पास प्रोपन 2 ऑल है और इससे तुम्हें प्रोपेनोन बनाना है। तो कैसे बनाओगे? ध्यान सुनो, प्रोपन 2 ऑल, ये प्रोपेन हुआ और 2 पे ऑल का मतलब अल्कोहल बनाया। इससे बनाना है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब ये प्रोपेनॉन यानी एसीटोन। अरे यार ऑक्सीडाइज ही तो करना है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो बनाएगा कीटोन। अगर ये 2 डिग्री है और यही अल्कोहल अगर 1 डिग्री होता तो ऑक्सीडाइज होकर बनाता एल्डिहाइड और ये ऑक्सीडाइज होकर के बनाता एसिड। क्या हमारा अल्कोहल 2 डिग्री पर है? तो किसी से भी रिएक्शन करा लो, किसी से ऑक्सीडाइज करा लो, K2Cr2O7 एसिडिक। याद रखना K2Cr2O7 एसिडिक होगा तभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये मत सोचना K2Cr2O7 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये बन गया 10 नंबर सवाल। ठीक है भैया, ऑक्सीडेशन रिवाइज हो गया। अगला देखो, कह रहा है 11 नंबर सवाल में फिनॉल से हमें बनाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अब जब भाई साहब ये करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे होता है। CCl4 में ब्रोमीन घोलोगे ना तो ऑर्थो या पैरा पे ही जुड़ेगी और अगर पानी में घोलोगे तो एक्सेस में आएगी तो हर जगह जुड़ेगी। यानी कि हमें लगाना है Br2 वाटर और वो भी कैसे? एक्सेस में। तो बन गया यहां पे फिनॉल 2 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो और 6 पे ब्रोमो, बेसिकली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इतना ही है, खास नहीं। 12 नंबर, प्रोपीन से प्रोपन 1 ऑल। तुम्हारे पास कह रहा है कि प्रोपीन है, इससे कह रहा है प्रोपन 1 ऑल। तो सिंपल है, ये प्रोपीन है और इससे बनाना है प्रोपन 1 ऑल। क्या अगर H+ और OH- को देखें तो निगेटिव वाला पार्ट हमारा कोने में जुड़ गया है, यानी कि ये एंटी मार्क एडिशन है। और एंटी मार्क एडिशन के लिए हम लोग लिया क्या करते थे बेटा? B2H6 H2O2 OH-। ठीक, तो ये डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमने तुमको दिखाया। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर किसी को ये B2H6 वाला रिएजेंट नहीं आता तो क्या करें? तो कुछ ना करें, सबसे पहले इसको HBr लगाएं H2O2 लगा के, इससे यहां पे ब्रोमीन लग जाएगा और ब्रोमीन लगने के बाद SN2 मैकेनिज्म से जहां कार्बोकेटायन नहीं बनेगा KOH एक्वस लगा के यही बनाया जा सकता है जो हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर आपको ब्रोमीन वाला कहानी याद है एंटी मार्क एडिशन की तो वही कर लीजिए, उससे भी बन जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखें। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे पास इथेनल है। कौन सा नल है? इथेनल। और इथेनल से बनाना है प्रोपन 2 ऑल, ये बनाना है। देखो ध्यान से, इथेनल का मतलब हुआ कि एल्डिहाइड 2 कार्बन का और प्रोपन 2 ऑल का मतलब हुआ कि 2 नंबर पे। देखो यहां पे कार्बन कितने हैं? कार्बन है 2 और यहां कार्बन कितने हैं? 3। इसका मतलब मुझे कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे। कार्बन बढ़ाने का काम 2 लोगों से किया जाता है, पहला ग्रिग्नार्ड से, दूसरा साइनाइड से। तो मुझे 1 कार्बन बढ़ाना है, इसलिए मैं 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड ले रहा हूं।
जैसे ही इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या होगा, CH3C और यहां CH3HO माइनस, और भैया इसके बाद इसको प्रोटोनेट करा दो, और प्रोटोनेट कराओगे इसे कैप्चर कराओगे, बन गया आपके पास। ठीक, तो एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने का काम ग्रिग्नार्ड से करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, R माइनस देता है। तो इसके बाद हम लोग इथेनॉल से बना चुके। 14 नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोपीन है आपके पास, प्रोपीन से बनाना है प्रोपन टू ऑल। अभी हम लोगों ने एंटी मार्क एडिशन किया था, अब साहब ये आपसे क्या करवाना चाहता है, मार्क एडिशन। अब मार्क एडिशन के कई तरीके हैं, H2OH+ भी डाल सकते हो, पर मैं इसको 2 स्टेप में करके बताना चाहता हूं कि पहले HCl लगा लो, मार्क एडिशन से ये हो जाएगा, और उसके बाद एक्वस KOH लगा लो, तो OH माइनस यहां अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, मार्कोनिकॉव एडिशन का केस। 15 नंबर, 15 नंबर कह रहा है कि तुम्हारे पास फिनॉल है। ठीक, क्या है बेटा, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, समझे बात। फिनॉल क्या होता है, सबसे पहले उसकी फोटो बनाओ, दूसरा पिक्रिक एसिड क्या होता है उसकी भी फोटो बनाओ, तब तो तुम्हें समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो यहां भी नाइट्रो ऑर्थो पे, पैरा पे भी नाइट्रो, और दूसरी जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे भी नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये पिक्रिक एसिड कहलाता है। तो इसका मतलब नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन कराने के लिए रिएजेंट लेते हो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और भैया अगर थोड़ा एक्सेस में ले लोगे तो ऑर्थो पैरा हर पोजीशन पे लग जाएगा। पिक्रिक एसिड बनाने की निंजा टेक्निक आपके सामने, क्लियर है मेरी बात। और ये कन्वर्जन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, डू नॉट फॉरगेट टू लर्न दिस, देख लीजिएगा। अच्छा, पिक्रिक एसिड हो गया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं बुक से देख के कराता जा रहा हूं, है ना, लाइन से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं PYQ के, वही कराता जा रहा हूं, आपको सब PYQ के क्वेश्चन मिलेंगे। 2 मिथाइल प्रोपेन, ये क्वेश्चन है, और इसको कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में। अच्छा, पहले चित्र बनाओ इसका, ऐसा नहीं होगा। 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन में 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, इसको कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में। प्रोपेनॉल होने का मतलब क्या, अब ये प्रोपेनॉल में कुछ नहीं लिखा है तो उसको 1 ही मानना पड़ेगा, है ना, यहां पर है OH और यहां पर है मिथाइल। अच्छा यार, इसको कैसे बनाया जा सकता है, प्रोपेनॉल कैसे बनाया जा सकता है, तो प्रोपेन से नहीं, प्रोपीन से बनाया गया है, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, प्रोपीन है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन ये रहा। तो एंटी मार्क एडिशन है, एंटी मार्क एडिशन है तो B2H6 H2O2, वरना क्लोरीनेशन करके, क्लोरीनेशन करने के बाद डिहाइड्रो हेलोजनेशन करते, एल्कीन बनाते, एल्कीन बनाने के बाद फिर यही करते, बन तब भी जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये लिखा था। ठीक है, 17 नंबर देखो, 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर कह रहा है बेंजाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाना है साहब आपको, बेंजाइल अल्कोहल। अब जिसको ये वोकैब नहीं आती, बेंजाइलिक क्या एलाइलिक क्या, तो फंस जाएगा। बेंजीन के बाहर वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और इसमें लगा क्लोरीन तो बेंजाइलिक क्लोराइड। बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजीन के बाहर वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और इस पे लगा OH बेंजाइलिक अल्कोहल। यार तुम्हें समझ में आया, ये जा रहा है और ये आ रहा है, मतलब Cl जा रहा है और OH आ रहा है, यानी कि ये SN2 रिएक्शन है, तो कॉमन सेंस से KOH लगाओ, K+O-, ठीक, और वो भी एक्वस होना चाहिए ताकि इसका एलिफेटिक कार्बन पे अटैक करे और Cl लीविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाए। बड़ी बात है नहीं, आसान है। 18 नंबर देखो, 18 नंबर तुमसे कह रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लिखो भैया, कह रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है 2 मिथाइल प्रोपन टू ऑल, ये बनाना है। आओ चलो करते हैं, सबसे पहले फोटो बनाओ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये तो ग्रिग्नार्ड की बात हो गई यार, ठीक, ये +2, ये -1 और ये -1। अच्छा,
इससे कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल। ये 2 पे ही मिथाइल है और 2 पे ही ऑल है, ये बनाना है। अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। ध्यान सुनो, एक मेरा ग्रिग्नार्ड है और 1 2 3 और 4 कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसकी रिएक्शन कीटोन से करा दूं, सो कॉल्ड एसीटोन से करा दूं, तो ये जो नेगेटिव पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड है ये अटैक कर देगा कीटोनिक कार्बन पे। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनकर आएगा वो O-, इधर CH3 और नीचे भी CH3। लगभग यही डिजाइन बनके तैयार हो चुका है। अब इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए बस H+ खिला दो, ये इसको प्रोटोनेट करेगा अपने आप को, H+ खा जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, यानी ग्रिग्नार्ड अगर एल्कोहल बना रहा है तो दिमाग में एल्डिहाइड या कीटोन आने चाहिए। ठीक है, देखो कितना आसान है। अब क्या कह रहा है, कह रहा तुम्हारे पास एथाइल 90 नहीं है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और इससे तुम्हें बनाना है प्रोपन 1 ऑल। प्रोपन 1 ऑल। ध्यान से देखो, अगर भाई साहब ये एल्डिहाइड से बना होगा तो कोने में अल्कोहल बनेगा यानी 1 बनेगा, कीटोन से बना होगा तो बीच में बनेगा 2 पे बनेगा। तो देखो ये एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5-, उसके बाद है Mg Br पे माइनस, Mg पे +2, इससे कन्वर्जन कराया जा रहा है प्रोपन 1 ऑल पे। यानी कि 2 कार्बन मेरे पास हैं ग्रिग्नार्ड में और यहां पर 1 2 और 3 कार्बन है, मतलब 1 मुझे चाहिए एक्स्ट्रा। तो यानी अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करा दूं तो बात बन जाएगी। अब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराने के बाद ये एल्डिहाइड कार्बन पे अटैक करेगा, भाई साहब निकल लिए बाहर। तो क्या हुआ देखो, CH2 और यहां पे आया O- और नीचे लग गया C2H5। बाद में साहब इसको प्रोटोनेट करा दीजिए H+ से, कैप्चर करा दो इसे, बन गया। ठीक है, 19 क्वेश्चंस हो गए। 20 क्वेश्चंस देखो, 20th नंबर क्या कह रहा है तुमसे, 20th नंबर कह रहा है फिनॉल टू बेंजोक्विनोन। अब ये जो सवाल है, कौन सा सवाल, ये जो लिखा हुआ है फिनॉल टू बेंजोक्विनोन, तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आती उसको आती, जिसको नहीं आती उसको नहीं आती। मतलब फोटो बनाने के लिए कहा ना हमने तुमसे कई बार कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड जहां से जहां तक कन्वर्जन ले जा रहे हो वो क्या है। बेंजोक्विनोन क्या होता है वो समझो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर भी कीटोन और इधर भी कीटोन, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। और बनाने का एक सिंपल तरीका है, Na2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में H2SO4 और हीटिंग करते हैं। बिल्कुल स्पेसिफिक रिएक्शन है बेटा, आपको याद होनी चाहिए और ये पीवाईक्यू में पूछी गई है। हालांकि 20 के 20 क्वेश्चन आप चेक करोगे पीवाईक्यू के, सारे क्वेश्चन ही मैंने पीवाईक्यू से कराए, कुछ अलग नहीं है। ठीक, 40 क्वेश्चन आपको हमें कन्वर्जन के कराने हैं, जिसमें आज के छोटे से लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन का रिवीजन आपको दिया है। आप चाहें तो ये PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक चैनल का, और लेक्चर को एक बार देख लीजिए। 20 क्वेश्चन है, फटाफट किए, कम समय में ज्यादा काम, यही है हमारा काम। तो मिलते हैं अमन इंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल AIC लाइव में अगले लेक्चर में कल, जिसमें हम 20 और कन्वर्जन कर रहे होंगे, और 20 मोर कन्वर्जन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वेट करिए, कल का हम और चैनल लेके आएंगे और अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है।